बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। जिस तरह ये बड़ा इदारा है, इसी तरह ये काबिल एहतराम भी है। लेकिन कुछ लोग इस अदारे को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, इस अदारे में तकसीम पैदा करना चाहते हैं और उन लोगों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस अदारे में बैठे हुए हैं। हमारा वाज़ेह तौर पर इशारा जनाब काजी फाइज़ साहब की तरफ है। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ना सिर्फ वो तकसीम कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों के दरमियान होने वाली तकसीम को वो हर रोज़ गहरे से गहरा करते चले जा रहे हैं। काजी फाइज़ साहब कौन सी शख्सियत हैं? इनका वही बयानिया है जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है। मियां नवाज शरीफ फौज के हवाले से जो कुछ कहते हैं, हुकूमत के बारे में जो कुछ कहते हैं, इमरान खान के बारे में जो कुछ कहते हैं, अदारों के बारे में जो कुछ कहते हैं और रियासत के बारे में जो कुछ कहते हैं, बेअहने ही जनाब काजी फाइज़ साहब भी वही कुछ करते हैं, वही कुछ कहते हैं। इनका सारा कुछ ऐसा कहा हुआ रिकॉर्ड पर मौजूद है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों के अंदर अपना एक ग्रुप बना लिया है। आजकल इनका साथ दे रहे हैं जस्टिस बाकर साहब। पहले भी इनके साथ, जब इनका केस था उस मामले में इनके साथ खड़े हुए थे, कुछ और जज भी उनके साथ थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद पूरी करने के लिए जो रिटायर हो गए हैं उनकी जगह पर दीगर जजों को लाने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले करने हैं। काजी फाइज़ साहब इस फोरम का हिस्सा हैं। ना सिर्फ काजी फाइज़ साहब इस फोरम का हिस्सा हैं बल्कि 6 जजेस, इनमें एक रिटायर जज, 5 हाज़िर सर्विस जज हैं। इन्होंने फैसला करना होता है। इनके अलावा 4 और लोग भी हैं। कुल मिला के 5 लोगों ने नए जजों की सुप्रीम कोर्ट में तकरीर का फैसला करना है। तो ये 5 लोग जिनमें काजी फाइज़ साहब हैं, इनके अलावा मकबूल बाकर साहब हैं। एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिटायर्ड जज को शामिल किया जाता है। वो जस्टिस दोस्त मोहम्मद हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट के जज रहे, आजकल रिटायर हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनको भी मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा एक शख्स सुप्रीम कोर्ट बार से लिया जाता है, वो अख्तर अली शाह साहब हैं। तो ये 9 के 9 लोगों ने फैसला करना होता है नए जजों की तकरीर का। हाई कोर्ट से नए जज आते हैं। तो इस मामले को भी काजी फाइज़ साहब के इमा पर, उनके इशारे पर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। पहले जो 5 जजेस हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन आखिरी जिनका हमने जिक्र किया है उनमें काजी फाइज़ साहब हैं, उनमें मकबूल बाकर साहब हैं, उनमें दोस्त मोहम्मद साहब हैं और उनमें सुप्रीम कोर्ट बार के अख्तर अली शाह साहब हैं। ये मुखालफत कर रहे हैं उन लोगों की जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जज के लिए नामजद किया है। मोहम्मद अली मज़हर साहब, इनको सिंध हाई कोर्ट से लाने की कोशिश की गई तो इनकी इन चारों ने शदीद मुखालफत की और कहा गया कि इनका तो सीनियरिटी के हिसाब से 5वां नंबर है। अल जहाद केस में इसका फैसला हो चुका है कि सीनियर तरीन आदमी ही सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। और जब सिंध हाई कोर्ट से मोहम्मद अली मज़हर साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश की जा रही थी, उनकी नामजदगी हो रही थी, सिंध बार की तरफ से और कराची बार एसोसिएशन की तरफ से वहाँ पे हड़ताल की गई। हड़ताल करने वालों को वहाँ के चीफ जस्टिस जनाब अहमद अली शेख साहब की तायद हासिल थी। अदालतों को बंद कर दिया गया, लेकिन जो फैसला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया था उसको बरकरार रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीनियर मोस्ट आदमी को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। इसके बाद जब इन लोगों ने हड़ताल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार की तरफ से भी एहतजाज किया गया था। बहरहाल मोहम्मद अली मज़हर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद हो गए। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अल जहाद केस में फैसला किया गया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जज को तैनात किया जाएगा। लेकिन कुछ वकला की तरफ से और 4 और 5 के 5 जिन जजेस का हमने जिक्र किया है जो सीनियर मोस्ट हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि सीनियरिटी का असूल अपनी जगह पर है लेकिन अहलियत को बरतरी हासिल है। जिसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अहल समझेगा, सलाहियत वाला जज समझेगा, उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसी को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन यूँ नज़र आता है कि अल जहाद का फैसला सिर्फ इन्हीं लोगों ने पढ़ा है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। तो जब इनकी तरफ से जोर दिया गया कि सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए
تو احمد علی شیخ صاحب کو بھی ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں لے جایا گیا، لیکن اس کی بھی مخالفت کی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ ہے، ایڈ ہاک جج کے طور پر احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ میں نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں اس نامزدگی کو قبول نہیں کرتا۔ اس حوالے سے دو رائے سامنے آئی ہیں کہ اگر کسی جج کو ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے، وہ انکار کرے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن دوسری رائے بھی موجود ہے کہ وہ اپنی جگہ پر چیف جسٹس رہیں گے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے عائشہ ملک کو بھی وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں جانے والی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک خاتون کو سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا تھا، لیکن آصف سعید خان کوسہ نے ان خاتون کو سپریم کورٹ میں لانے سے اعتراض کیا یا گریز کیا، لیکن عائشہ ملک اب لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے۔ اگر یہ نہیں جاتی تو پھر یہاں سے شہزاد ملک کو جانا تھا یا پھر شجاعت علی خان صاحب کو جانا تھا۔ یہ دونوں جج ایسے ہی ہیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ میاں نواز شریف کی وکالت کرتے رہے ہیں جج کے ہوتے ہوئے، ان کے حق میں فیصلے دیتے رہے ہیں، اسی طرح کے یہ دو جج صاحبان بھی تھے۔ تو عائشہ ملک کا سپریم کورٹ میں جانے کا جسٹس گلزار احمد کی طرف سے بہترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دوسری خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ وہ خبر ہے نیب کے چیئرمین کے حوالے سے۔ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی جگہ پر نئے چیئرمین کا تقرر کیا جانا ہے۔ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اس عہدے کے لیے انتہائی موزوں شخصیت ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں، لیکن دوسرا راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے دوسرے آپشن بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ اگر اس نے نئے چیئرمین نیب کا تقرر کرنا ہے تو حکومت کی طرف سے دو شخصیات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ حکومت کی نظر میں دو شخصیات ہیں، ان میں سے ایک تو جسٹس عظمت سعید صاحب ہیں اور دوسرے عاصم سلیم باجوہ ہیں۔ ان دو میں سے ایک کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ نیب کا چیئرمین بنایا جا سکتا ہے، لیکن اپوزیشن ہو سکتا ہے کہ ان دو کی مخالفت کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کے نیب کے چیئرمین ہوں گے۔ تو اپوزیشن کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جسٹس مشیر عالم کا نام پیش کیا جائے، وہ بھی چند دنوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ بھی اپ رائٹ قسم کے جج ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔